पाक फ़ौज इतनी बहादुर फ़ौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फ़ौज हो नहीं सकती। क्यों? मैं फ़ौज के अंदर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी फ़ौज मेरे से पीछे है और जो इंडिया की आर्मी है वो मेरे घर के सामने है। हमसे ज़्यादा ये दर्द कौन समझ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर आप उससे ऐसे करेंगे वो आपको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। इंडिया ने ऐसी गलती की थी, उसको पता लगा है जब उसका तियारा गिराया है। तो ये जो छेड़छाड़ पहले उन्होंने की है, किसी भी आप हमसाये को छेड़ेंगे जितनी उसकी ताकत होगी उसके मुताबिक वो आपको जवाब देगा। पहल हमने नहीं, पहल उनकी तरफ से। हमेशा सारी गलती जंग का असूल है, जो पहला कदम उठाएगा उसके ऊपर सारी गलती आती है। इंडिया का आप देखें अभिनंदन, जो हमने पायलट दिया है, हमने अमन का कदम उठाया ना वहाँ। इंडिया भी इसलिए डाल दिया कि इंडिया जो है ना वो हमें एक आंख नहीं पाता। वो असल में इंडिया जो है ना वो हमारा असल से दुश्मन है। अच्छा। और इस बात की जो है ना किसको खबर नहीं है, हर बंदा बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। उसने कभी भी पाकिस्तान के फेवर में कोई काम नहीं किया है। तो सर जब हमने दोस्ती नहीं करनी, जब हमने कहना है कि आप दुश्मन हो तो फिर उन्होंने वही करना है ना। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि हमें एटमी ताकत का फ़ायदा भी नहीं है। हमारे फ़लस्तीनी भाई किस तरह शहीद हो रहे हैं, हम उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयान की हद तक कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे गाँव के लोग, मेरे इलाके के लोग, मेरे ज़िले के लोग इतने शहीद हुए हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो अराउंड अबाउट 2400 किलोमीटर है, तो वो पहले ही ऑलरेडी खतरा है पाकिस्तान के लिए। उधर से काफ़ी मामलात ख़राब हैं और उसके बाद इंडिया का बॉर्डर है वो भी काफ़ी मामलात ख़राब हैं। अब एक और 909 किलोमीटर का आपने महाज खोल लिया है, तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों मुल्कों के लिए ही नुकसान है, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। हमारे जितने भी हमसाये ममालिक हैं, जो हमारे बॉर्डर्स जिन भी ममालिक से लगती है, उनसे हमारे ताल्लुकात सही नहीं है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो बड़ी सुपर पावर हैं वो आपस में जो उनका क्लैश है, अब जाहिर है आपको किसी न किसी तरफ तो जाना है। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है तो वो हमारे हमसाये ममालिक जो है वो अलग ब्लॉक में, पाकिस्तान अलग ब्लॉक में। सारे मुल्क हमारी तरफ देख रहे हैं, ये कब पाकिस्तान ख़त्म हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान ख़त्म नहीं होने वाला है, पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद, फ़ज़ाइया, बहरिया और ज़मीनी। पाक फ़ौज है तो हम हैं। जी बिल्कुल, ये जो बात कर रहे हैं कि भारतीय झंडे पे, बिल्कुल ये भारतीय झंडे पे ही जो है ना काम हो रहा है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात थे उनके और उनको ख़राब किया गया है। और जो है ना ये एक ज़मीनी हक़ाइक़, मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता, ये एजेंसियों का काम होता है, ये एजेंसियाँ करा रही हैं। ये इंडिया के सारी पॉलिसी है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। हमारा 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता, सब कुछ करता इंडिया है उनकी। ये कश्मीर में क्या हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं, या हमें ये मान लेना चाहिए कि इंडिया इतना पावरफुल है कि वो ईरान को कहे और ईरान मुस्लिम कंट्री मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर दे। क्या इंडिया में इतनी देने वाला? इंडिया को बड़ा नहीं कह सकते, इंडिया अब हमारा दुश्मन है, आप उसको बड़े ममालिक में नहीं कह सकते। इकोनॉमी वाइज बड़ा है वो। इकोनॉमी वाइज अगर आप पाकिस्तान की अगर देखते हैं ना, तो पाकिस्तान से वो बड़ा भी तो है ना। बहुत ज़्यादा 6 महीने के अंदर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशहाली आने वाली है। जंग एक लार्ज थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है, वो तो हाँ कल है, वो तो होनी है। अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका ही पूरा ये गेम करवा रहा है कि कल ईरान की जानिब और ईरान का शुरू से एक युद्ध था, वो चल रहा था, लेकिन अभी कुछ हद तक थमी है। बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन पहले से ही ख़राब रहा है और हाल ही में अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान का रिलेशन ख़राब हो गया था। तो बता दें कि पाकिस्तान के चारों तरफ से घिर चुका है और पाकिस्तान यहाँ पे वह अपनी जो गलती की वजह से फंसता जा रहा है और पाकिस्तान के लोगों का ये चीज़ कहना है कि सब चीज़ इंडिया करा रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। बॉर्डर पे, ईरान बॉर्डर पे फौज लगाएंगे, बलोचिस्तान में हालात को नॉर्मल करेंगे या फिर तालिबान के जो है अटैक्स को रोकेंगे। इस वक्त बहुत बुरी तरह हम पूरे खित्ते में फंस चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले हमें एक कौम बनना पड़ेगा। जब हम एक कौम बन जाएंगे तो किसी की जरूरत नहीं है कि हमारी तरफ आंख मैली से देख सके, क्योंकि हम मुतहद नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, हम पे हमला किया है ईरान ने, उसका जवाबी कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। आज ईरान ने अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया है, कल कोई दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। इस तरह तो हम अपने मुल्क के दफा के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, जितना इस चीज़ का मुझे पता है जो हमारे साथ होता है,
मैं LOC पे रहता हूँ, कोटली आज़ाद कश्मीर खोरास्टा सेक्टर में। मेरी आर्मी मेरे घर से पीछे है और हम मुझसे आगे हैं। मैं सबसे पहले अपनी आर्मी को सलाम पेश करता हूँ। पाक फ़ौज इतनी बहादुर फ़ौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फ़ौज हो नहीं सकती। क्यों? मैं फ़ौज के अंदर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी फ़ौज मेरे से पीछे है और जो इंडिया की आर्मी है वो मेरे घर के सामने है। हमसे ज़्यादा ये दर्द कौन समझ सकता है? हमको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए सर, ये आपको नहीं लगता कि अगर ईरान ने हमारे फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी की, हम मानते हैं ईरान को हमसे टेबल टॉक करनी चाहिए थी, बदले में पाकिस्तान ने भी किया। तो यहाँ पर सवाल हम पे उठ रहा है कि हमें अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को यहाँ पर शो करना चाहिए। खित्ते में अमन की हम बात करेंगे, ईरान ने इराक के ऊपर भी हमले किए हैं। अगर ईरान एग्रेशन दिखा रहा है तो क्या हम एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देंगे? बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। जैसा कोई करे वैसा उसके साथ करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। हम पे बहुत सी जो कुव्वतें हैं उनकी नज़र है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि हमें एटमी ताकत का फ़ायदा भी नहीं है। हमारे फ़लस्तीनी भाई कुछ करता है पाकिस्तान के खिलाफ या अफगानिस्तान करता है, या हमारे पॉलिटिशियन भी जो यहाँ पे गड़बड़ होती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, फट हम अपनी गलतियों का या सामने वाले का एग्रेशन जो मुद्दा है इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? देखिए, वो तो डे फर्स्ट से ही हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे ना। हमारी टेरिटरी में 3-4 मुल्क आते हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी तो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अब रिसेंटली ईरान के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा था। इंडिया तो ऑलरेडी हमारा था ही एनिमी पहले दिन से, उसके साथ ये ताल्लुक सही कर नहीं सके आज तक। हम इंडिया को एनिमी कहते हैं, लेकिन सर हम अपनी गलतियों के भी भूल जाते हैं। 4 जंगें आज देख ले, हमेशा तारीख कहती है कि पाकिस्तान ने अटैक किया। क्या दोस्ती और अमन की आशा इस मुल्क से बाहर जाएगी? देखिए, जितनी मरतबा पाकिस्तान ने ही कदम बढ़ाया ना, जब भी बढ़ाया, उनकी तरफ से तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जितनी मरतबा भी पहला कदम गया पाकिस्तान की तरफ से गया, आज तक उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया? बॉर्डर बंद, ये बंद, तिजारत बंद, हर चीज़ बंद। नेबर के साथ अगर आप इस तरह करेंगे, तिजारत तो हमने बंद की थी ना, उन्होंने तो बॉर्डर तो हमने उनके लिए बंद किया ना। तिजारत पे बैन इमरान खान के दौरे हुकूमत में लगा ना। इसकी वजूहात भी तो आपको पता है ना। क्या कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री को चैलेंज किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान मिलिट्री हर तरीके से अपना मुल्क का दिफा करना जानते हैं और उन्होंने जो कदम उठाया उसका जवाब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से दिया है कि किसी भी आज़ाद मुल्क को आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर आप उससे ऐसे करेंगे वो आपको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। इंडिया ने ऐसी गलती की थी, उसको पता लगा है जब उसका तियारा गिराया है। तो ये जो छेड़छाड़ पहले उन्होंने की है, किसी भी आप हमसाये को छेड़ेंगे, जितनी उसकी ताकत होगी उसके मुताबिक वो आपको जवाब देगा। पहल हमने नहीं, पहल उनकी तरफ। एरिया साइड एक ब्लास्ट किया गया है, अटैक किया गया है, तो मुझे बताइएगा सर क्या वजूहात है कि ईरान ने, पहले आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है ईरान ने क्यों अटैक किया होगा, क्यों, किस वजह से? मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता, ये एजेंसियों का काम होता है, ये एजेंसियां करा रही हैं। ये इंडिया के सारी पॉलिसी है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। ये बात करें इंडिया की, हमेशा हम हर चीज़ में, यहाँ कबूतर भी मरे, कोई गाड़ी भी टूट जाए तो हम इंडिया पे ब्लेम करते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? सबूत हमारे पास होते नहीं है, ब्लेम हम हमेशा इंडिया पे कर देते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा जीती तक हमारा 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता, सब कुछ करता इंडिया है। उनकी ये कश्मीर में क्या हो रहा है, उनके सारे काम हो रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान पर अटैक नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर मैं तो देखती हूँ मुसलमान को मारता है आगे बढ़ने के लिए, मुसलमान को मारता है खुद का पेट पालने के लिए। वो पेट पालने के लिए हमें खुदकुशी करते हैं, लेकिन किसी के मजहबी लैंड पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। मजहबी तो नहीं था, उन्होंने तो ईरान ने कहा है कि वहाँ पे दहशतगर्द थे बलोचिस्तान साइड। वहाँ तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में या उधर ईरान में कोई भी दहशतगर्द नहीं है। आपने कहा मुसलमान को नहीं मार सकता, पाकिस्तान ने आगे फर्दर अटैक किया है ईरान के ऊपर। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कुछ लोग अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो अराउंड अबाउट 2400 किलोमीटर है, तो वो पहले ही ऑलरेडी खतरा है पाकिस्तान के लिए, उधर से काफ़ी मामलात ख़राब हैं। और उसके बाद इंडिया का बॉर्डर है, वो भी काफ़ी मामलात ख़राब हैं। अब एक और 909 किलोमीटर का आपने महाज खोल लिया है, तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों मुल्कों के लिए ही नुकसान है, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। हमारे जितने भी हमसाये ममालिक हैं, जो हमारे बॉर्डर्स जिन भी ममालिक से लगती है, उनसे हमारे ताल्लुकात सही नहीं है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो बड़ी सुपर पावर हैं वो आपस में जो उनका क्लैश है,
अब जाहिर है आपको किसी न किसी तरफ तो जाना है। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है तो वो हमारे हमसाये ममालिक जो है वो अलग ब्लॉक में, पाकिस्तान अलग ब्लॉक में।